नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं आपके YouTube चैनल ईडू की संध्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 112 से 140 तक करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या आप लोग को कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 6 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो संख्या है, एक संख्या क्या है 5x, एक संख्या है 9x, मतलब 5 और 9 के रेशियो पर है। तो हम लोग इसको 5x और हम लोग इसको 9x मान सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, 5x का छोटी संख्या में से हमको 6 ही घटाना है। ठीक है, और बड़ी संख्या में हमको 6 जोड़ना है। ठीक है, तो देख लीजिए 9x + 6। ठीक है, तब हमको ये कह रहा है से तो बड़ी संख्या जो है ना छोटी संख्या के 6 गुनी हो जाती है। इट मींस यहाँ पर हमको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया 6 गुना। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5x - 6 का 6 का जगह यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 9 × 54, 54x + 6 × 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो अब हम लोग x वाले में से माइनस कर लेंगे क्या। तो माइनस करने पर हम लोग आ जाएगा 49x, 49। ठीक ना, 49x = 40। इट मींस x = 40/49। ठीक है, तो हमसे क्या बोला, तो संख्याएं ये क्या है। तो दोस्तों देख लीजिए, संख्या एक मेरा क्या है, एक मेरा 5x है और एक मेरा 9x है। तो 5 और x की जगह तो हम लोग का वैल्यू आया है 40/49। तो यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं 40/49, और एक संख्या है 9x है, तो 9 × 40 × 49। ठीक है, अब यहाँ से अगर कटने वाला है तो कुछ काट लेंगे क्या। तो यहाँ से हम लोग 40/49 ना है। ठीक है, 40/49 है। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ से 49 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 40 से अगर हम लोग चाहेंगे तो 40 को भी कैंसिल कर लेंगे क्या। तो हम लोग के रेशियो में ये कितना आ जाएगा, चाहे 0 से 0 को कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए 4 × 5 = 20 और 9 × 36 क्या, तो 20 और 36 पर आ गया। इट मीन्स अब हम लोग इसको और काट सकते हैं, 2 से 10, 2 से 18। तो यही जो है आप लोग का 10:18 के रेशियो पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 750 को। ठीक ना, दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 8:7 के अनुपात में हो तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लीजिए कर रहा है 750 कोई संख्या है। ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक को बांटा गया है 8x के रेशियो में, एक को बांटा गया है 7x के रेशियो में। ठीक है, और फिर आगे देखिए दो भाग में बटा गया है, एक संख्या 8x दूसरी संख्या 7x है, तो छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 8 कितना हो गया आपका 15 हो गया। तो यही ना आपको 15x का वैल्यू कितना है 750 है। तो इट मींस x का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया, x का वैल्यू 50 हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो मेरा यही है 7 है, तो इंटू 50 इट मींस 350 जो है छोटी संख्या का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है 3 और x का तृतीय समानुपात क्या है 27 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोग को थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू दे दिया है क्या, तृतीय समानुपात। ठीक है, का वैल्यू हम लोग को 27 दे दिया है। फिर कह रहा है 2 और y का तृतीय अनुपात क्या है 8 है, तो हमको x और y का वैल्यू पूछा है। तो देखिए मतलब सब 3 और x का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है 27 है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन बराबर जानते हैं ये क्या होता है b² a होता है क्या, मतलब x का स्क्वायर बटा में 3। ठीक ना, इट मींस x² बराबर आप लोग को कितना हो जाएगा 21 हो गया, और x का वैल्यू बराबर यहाँ से आप लोग को 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं थर्ड प्रोपोर्शन = b² बटा में a होता है। ठीक ना, जैसे इसी थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू यहाँ हम लोग को 27 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे कर रहा है 2 और y का, ठीक ना, तृतीय अनुपात 8 है। तो फिर हम लोग करेंगे उसी ढंग से, तो यहाँ तृतीय अनुपात 8 है। ठीक, तो b² बटा में a मतलब y² बटा में 2, इट मींस y² बराबर 16 क्या, तो इसके y बराबर हमको 4 हो गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या x और y का रेशियो पूछ लिया है, x/y। तो यहाँ पर आप लोग को कितना हो जाएगा 9:4 हो जाएगा क्या, बस यही चीज हमसे पूछे हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, इसमें हम लोग को कर रहा है j/4 बराबर है k/5 बराबर है l/j। तो हम लोग से पूछा क्या l + j का होल स्क्वायर अनुपात j + k का होल स्क्वायर
अनुपात के और एल का होल स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए जे के और एल का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो वही 4 5 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 5 3। तो यहाँ से क्या है एल और जे का होल स्क्वायर, तो एल और जे मतलब 4 और 3 क्या, तो 4 और 3 मतलब 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर हम लोग को कितना गया 49 आ गया, देखिए तो 49 दो ऑप्शन में है, ठीक है। फिर क्या है जे और के, तो यहाँ से देखिए जे और के का ऑप्शन क्या 5 8 9, तो 9 का स्क्वायर कितना है 81 हो गया क्या, तो 49 81 अभी मैच कर रहा है। फिर के और एल, तो के और एल मतलब 5 3 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो 49 81 और 64 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को करा है अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपए की कमी करती जाए तो यह अनुपात जो है ना 8:5 हो जाता है। तो उनके वेतन का हमसे पूछा है, योग पूछा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अंकुर और अंकित है, ठीक है ना, तो दोनों का पेमेंट का रेशियो कितना है 3x और 2x, चूंकि अनुपात में है इसलिए हम लोग यहाँ पे x मान सकते हैं। कह रहा है दोनों के वेतन में 2500 के हम लोगों ने कमी कर दिया, ठीक है। तो -2500 तब जाकर के नया रेशियो कितना बन रहा है 8:5 का रेशियो बन रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 15x माइनस 25 5 125, फिर बराबर 8 दूनी 16x, अब 25 8 कितना 200 क्या, तो 200 के बाद ऊपर से भी डबल जीरो, ठीक ना, डबल जीरो। अब यहाँ से हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, x बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा क्या। तो पूछा क्या है, तो उनके वेतन का योग मतलब 3 2 5, ठीक ना, तो वेतन का योग पूछा है हमसे, वेतन का योग, तो वेतन का योग कितना है 5x है, तो 5 इंटू कितना 7500, ठीक ना। तो बस अब गुना कर लीजिए, गुना करने पर पड़ जाएगा 37500, ठीक ना, इतना रुपया जो है दोनों के वेतन का योग हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहे हैं तीन धनात्मक संख्या 2:3:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग कितना है 342, हमसे बड़ी संख्या पूछा है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 3 दूनी 6 6 5 30, मतलब 30x स्क्वायर बराबर कितना है 342 है, ठीक ना। तो देख लीजिए 30x स्क्वायर बराबर 342 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 3 दूनी 6 6 5 30, ठीक है। अब हम लोग इसको काट सकते हैं क्या बार में, स्क्वायर ना है, तो 2 दूनी 4 4 3 12 और 50 25, तीन धनात्मक संख्याओं का उनके वर्गों का योग है, ठीक है। योग है तो ये आपको 38 हो जाएगा 38, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसलिए एक्स बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ से देख लीजिए बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सा है 5 है क्या, तो 5 इंटू 3 बराबर आपको 15 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को एक आ रहा है ए जो है ना 24 और 6 का क्या है मीन प्रोपोर्शन है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्यानुपात, ठीक ना। तो हम लोग मीन प्रोपोर्शन बराबर जानते हैं रूट अंडर ए भी होता है, ठीक है। देख लीजिए ए जो है ना ए क्या है इसका मध्यानुपात है 24 इंटू 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 6 24 तक आराम से लिख सकते हैं इंटू 6, तो यहाँ पर 2 को 6 है, ठीक ना। तो फिर जैसे बाहर निकलेगा क्या 2 को 6 है और जैसे 4 का मतलब क्या है 2 को 2 है क्या, तो 6 दूनी 12 यहाँ से बाहर निकला। फिर कह रहा है बी जो है 81 और 9 का मध्यानुपात है, बी 81 और 9 का, तो बस इसको भी हम लोग इसी ढंग से करेंगे। तो 81 का मतलब क्या 2 को 9 है, ठीक है, और जैसे 9 का मतलब क्या 2 को 3 है क्या, तो यहाँ से हम लोग 9 3 का 27 बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन क्या पूछा 3a प्लस बी का वैल्यू, तो देखिए 3a का वैल्यू हम लोग यहाँ से कितना निकाले 12 प्लस बी का वैल्यू यहाँ से कितना निकाले 27, तो 27 तो 12 36 और 27 कितना हो जाएगा आपको 63 हो जाएगा, 63 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट कर रहा है तीन धनात्मक संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 3:4 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप लोग को 3 संख्या है, तो हम लोग मान लिए ए बी सी है क्या। अब इसमें हम लोग को एक कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात कितना है 3:4 है, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी का कितना है 3:5 है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 3 3 9 4 3 12 और 4 5 20, ठीक है, मतलब 9 12 20 के रेशियो पर आ गया।
अब कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 45 है, मतलब इसका गुणनफल पहली और तीसरी का, तो 20 यहाँ से कितना हुआ 180 हुआ, तो 180 एक्स स्क्वायर, चूंकि सब रेशियो में है इसलिए समझिए, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स, इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 4500 है, ठीक है। यहाँ से एक्स 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 स्क्वायर का वैल्यू जैसे कि आपको भाग देने पर 25 बार में कट जाएगा, तो इसलिए एक्स बराबर यहाँ से हम लोग आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो पूछा क्या, तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या है, ठीक ना, मतलब योग हमसे पूछा है। तो देख लीजिए यहाँ से योगफल वाला पर योगफल बराबर हो जाएगा कितना 9 × 5 = 45, 12 × 5 = 60 और 20 × 5 = 100, ठीक ना। सबको जोड़ने पर हम लोग आ जाएगा 205, ठीक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है 6000 रुपया जो है पी क्यू और आर के बीच में 5:7:8 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु टूटी बस इसे जो है पी क्यू और आर के बीच में 9:7:4 के अनुपात में बांट दिया गया है। यदि इस बंटवारे में आर को कितनी राशि की हानि हुई, तो दोस्तों देखिए पहले जो अमाउंट है ना, पहले जो आपको पी क्यू और आर के बीच में आप लोग को है 5:7:8 के अनुपात में बांटा जाना था, 5, 7 और 8 के रेशियो पर बांटा जाना था, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से 7, 5, 12, 12, 8, 20, तो इस टोटल का वैल्यू हमको हो गया 20 यूनिट, ठीक ना। अब 20 यूनिट के बराबर ये कितना रुपया है 6000 रुपया है, ठीक ना। तो 20 बराबर 6000, तो यहाँ से आप लोग 1 बराबर क्या होता है 20 × 60, मतलब 1 बराबर 300, इट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा आप लोग को 1500, क्या पी का वैल्यू 1500, क्यू का वैल्यू 2100 और इसका वैल्यू आर का वैल्यू 2400, ठीक ना। अब कह रहे हैं परंतु टूटी बस जो है पी क्यू आर को मतलब दूसरा रेशियो में बांट दिएगा 9:7:4 पर, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए 9, 7 और 4 का योग आप लोग को हो जाएगा 7, 4, 11, 11, 9, 20, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है 20 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू सेम है मीन्स 6000, और यहाँ से भी ये आपको कर जाएगा 300 बार में, क्या तो फिर ये आपको हो जाएगा कितना 2700, ये आप लोग को हो जाएगा 2100, ये हो जाएगा 1200, ठीक है। तो मतलब पूछा है जब आपको मतलब आर को जो है कितना राशि की हानि होगी, तो दोस्तों देखिए यही आर है, पहले मिल रहा था 2400, अभी मिल रहा है 1200, तो मतलब कितना का लॉस हुआ 1200 का हुआ लॉस आर को, ठीक ना। तो लॉस ऑफ आर मतलब आर को कितना का हानि हो गया, इट मीन 1200 रुपया का हानि हो गया, क्योंकि पहले इसको मिलता था यहाँ पर 2400 रुपया और अभी मिल रहा है 1200 रुपया, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को एक आ रहा है जब कोई धनराशि 50 बच्चों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 80 रुपया की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से हम लोग मतलब टोटल में कितना पैसा बांटा गया वो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 8 × 5 = 40, मतलब आप लोग को 4000 रुपया जो है टोटल बांटा गया, ठीक ना। और फिर कह रहे हैं यदि समान राशि को बच्चा के दूसरे समूह में समान रूप से इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक बच्चे को 50 रुपया की प्राप्ति होती है, तो दूसरे समूह में बच्चे की संख्या क्या है। तो दोस्तों देखिए तो कह रहे हैं दूसरे समूह में बच्चों की संख्या, ठीक ना, बच्चों की संख्या। तो मतलब टोटल बांटा जा रहा है 50 रुपया था, यहाँ टोटल अमाउंट कितना है 4000, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से 5 × 8 = 40 के बाद 0, मतलब टोटल जो है उसमें 80 गो लड़का था दूसरा समूह में, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है रंगीन ब्लॉक की तुलना में 1260 है, ठीक है। यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का अनुपात कितना है 2:5 पर है, ठीक है। तो देख लीजिए 2:5 पर है और नीला और पीला कितना है 15:7 है, मतलब यहाँ पर आपको 3 गो रंग है, रेड है, ब्लू है और येलो है, ठीक ना। तो देख लीजिए रेड और ब्लू का रेशियो है 2:5, फिर आपको ब्लू और येलो का रेशियो कितना है 15:7 है, ठीक ना। बस तो यहाँ पर हमको क्या है मतलब ब्लू को बराबर करना होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना 15 × 30, 15 × 75, 7 × 35, ठीक है। अब देख लीजिए अब सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर हमको कितना 140 आ जाएगा। इसी 140 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 1260 दे रखा है, ठीक है। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तब तो पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है पीला ब्लॉक मीन्स येलो का वैल्यू, इट मीन्स येलो बराबर कितना है 35 है, इसे 35 × 9
ठीक है। तो 9 × 45 सबके लास्ट में लगभग 5 है, इसलिए गुना करेंगे 9 × 45 5 अपने 4 9 27 27 4 27 4 31 क्या 31 मतलब वही जो है आपको 315 ब्लॉक जो है आपको येलो कलर का है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है 120 रुपए की राशि को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया, ठीक ना। इस प्रकार बांटा गया कि पी को क्यू से 9 रुपया अधिक मिला, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से पी क्यू और आर यहाँ पर टोटल दोस्त कितना है 3 रुपया, ठीक। कर रहा है पी को क्यू से 9 रुपया अधिक मिलता है और क्यू को जो है ना आर से 6 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट आर को कितना मिला 100 रुपया मिला, ठीक ना। और कह रहा है जो क्यू को जो है आर से 6 रुपया एक्स्ट्रा मिला, तो इसको हम लोग देते हैं x + 6। और कह रहा है इसको जो है ना पी को जो है क्यू से 9 रुपया एक्स्ट्रा मिला, तो इसको हम लोग देते हैं x + 9 × 6 = 15, ठीक है। और इसके टोटल पैसा कितना है 120 रुपया है, तो x 3x और 15 6 कितना हुआ 21 हो गया बराबर 120, ठीक ना। तो यहाँ से 3x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 120 - 21 इट मीन्स 93। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 33 रुपया हो गया क्या, ठीक है। तो पूछा है पी क्यू और आर को हिस्सा में मतलब कितना पैसा मिला। तो यहाँ से देख लीजिए यहीं से हम इसको कलर चेंज करके बता देते हैं। देख लीजिए यहीं से देख लीजिए अगर x का वैल्यू हमारे पास कितना है 33 है, तो भैया इसको कितना मिलेगा 33 रुपया मिल जाएगा, ठीक ना। 33 और 6 कितना होगा 39 रुपया मिल जाएगा इसको, और 33 और 15 तो इसको कितना मिलेगा 48 रुपया ही मिल जाएगा, ठीक ना। अब सबको काट लीजिए, ठीक ना। काटने पर आप लोग को 3 से 16 बार में, 3 से 13 बार में, 3 से आप लोग को 11 बार मतलब 16 13 और 11 के रेशियो पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या का 1/6 भाग है, मतलब पहली संख्या का 20% जो है दूसरी संख्या का 1/6 भाग है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए फर्स्ट नंबर, ठीक है। पहली संख्या का 20%, पहली संख्या का 20% जो है दूसरी संख्या का 1/6 के बराबर है, मतलब सेकेंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको अपना काटपीट मजा लेंगे 20 × 5 = 100। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो अब बस मतलब 5 और 6 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो कितना होगा 30, तो 5 × 6 = 30 और 6 × 5 = 30, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग को ए और बी का रेशियो निकल गया। तो पूछा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो क्या, मतलब सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर का रेशियो हमसे पूछा है। तो वही हो जाएगा 5:6 का रेशियो पर चला जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहे हैं कबीर और बिक्की का वेतन का अनुपात कितना है 5:2 है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कबीर है और बिक्की है की और भी, ठीक है। वेतन का अनुपात 5:2 है। यदि उनके वेतन में कम से 20% और 12% की वृद्धि होगा तब जैसे कि 5 और 2 के रेशियो पर हम लोग इसको 500 और 200 मान लिए, ठीक ना। और कह रहा है इसमें जो है ना 20% का वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। और इसमें जो है आपको 12% का वृद्धि हो रहा है, क्या यही बात है। तो अगर 20% का अगर इसमें वृद्धि होगा तो मतलब 20 × 100 मतलब 100 रुपया बढ़ गया, मतलब ये आपको 600 हो गया और ये आपको हो गया 224 रुपया हो गया, ठीक ना। अब इसी को कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। कैंसिल कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 150, ये आप लोग को हो जाएगा 56, ठीक है। फिर काटिएगा तो फिर 2 से 75, फिर आपको हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4 और 2 16 मतलब 75:21 के रेशियो पर आपका जो इसका जो नया पेमेंट का रेशियो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं एबीसी का रेशियो हम लोग को दे रखा है। तो एबीसी और 3a + b - c का रेशियो हम लोग से जानना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एबीसी का रेशियो क्या है 5 6 7 है। जैसे 5 6 7 मतलब 6 4 10 5 15, ठीक ना। तो यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग का 15 आ गया। अब यहाँ से ऐसे देख लीजिए क्या 3a मतलब 3a मतलब 15 हो गया, प्लस बी का वैल्यू कितना है 6 और माइनस सी का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक ना। तो 15 6 21, ठीक ना। यहाँ से 15 6 21, ठीक। और 21 में से घटा 4, तो 21 में से 4 घटा तक कितना रहेगा 17, ठीक ना। तो हमसे पूछा क्या है बस, तब तो यही आपको हो जाएगा 15:17, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है यदि ए बी सी का रेशियो 2:3:4 है तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a हमसे पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए a b और c का रेशियो क्या है 2:3:4
3:4 पर है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, ए बाई बी, हमसे पूछा है ए बाई बी अनुपात बी बाई सी अनुपात सी बाई ए का रेशियो हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है 2 है, बी का वैल्यू कितना है 3 है, फिर बी का वैल्यू कितना है 3 है, सी का वैल्यू कितना है 4 है, फिर सी का वैल्यू कितना है 4 है, ए का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 3 4 2 का ले लेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे। 3 4 2 का एलसीएम कितना आता है 12, तो यहाँ से 3 चौके 12, तो 2 चौके 8, ठीक है। इसी तरह यहाँ से हो जाएगा 9 और इसी तरह यहाँ से हो जाएगा 24, मतलब 9 8 और 24 का जो है एबीसी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है पी क्यू और आर का अनुपात 2:5:7 है, यदि उनका योग 840 है तो पी और आर में कितना का अंतर है। तो यहाँ से 200 देख लीजिए, 5 2 7 और 7 7 7 मतलब क्या 14 हो गया, ठीक ना, 7 7 14 हो गया, मतलब 14 यूनिट का वैल्यू, मतलब 14 एक्स समझ लीजिए का वैल्यू कितना है 840 है, तो मतलब 14 84 मतलब एक्स का वैल्यू हो गया 60 हो गया। तो पी और आर में कितना का अंतर है, तो यहाँ से पी और आर यही है, पी और आर में यहाँ से आप लोग को कितना का अंतर बुझा रहा है, 5 का अंतर बुझा रहा है क्या, P माइनस आर। तो हमसे 5 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 60 पंजे कितना हो जाएगा 300, बस यही 300 का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है एक व्यक्ति के व्यय और बचत का रेशियो कितना है 4:3 है, व्यय मीन्स खर्चा है, ठीक ना, देख लीजिए मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 4 और 3, तो हम लोग इसको 400 300 मान लेते हैं, ठीक है। 400 अगर देखिए कोई व्यक्ति खर्चा कर रहा है 400, सेविंग कर रहा है 300, इट मीन उसका इनकम कितना हो जाएगा 700 का, क्या 700 का उसका इनकम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए कर है उसकी बचत जो है ना, उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, तो मतलब उसकी बचत जो है मतलब सेविंग जो है आय के 1/5 मतलब 700 का 1/5, ठीक ना। तो 700 का 1/5 कितना हो गया 140 रुपया हो गया, क्या, क्योंकि 5 से 14 17 मतलब 140 रुपया बढ़ जाती है। तो इसमें जो हम लोग 140 रुपया ऐड कर देंगे, क्योंकि सेविंग ही बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी बचत उसकी आय का इतना बढ़ जाता है, मतलब इसमें हमको यही 140 रुपया जो अमाउंट इधर बढ़ा है हमको इसमें ऐड कर लेंगे, तो मतलब ये आपको कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा, क्या। अब फिर आगे देखिए बराबर की बढ़ जाती है और आय जो है ना समान रहती है, मतलब आय जो है आपको 700 का 700 ही रह रहा है, तो उनकी व्यय और बचत का इनाया रेशियो मतलब खर्चा और जैसे बचत का इनाया रेशियो क्या है। तो यहाँ से देखिए 700 में से अगर हम लोग 400 खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग बचा कितना है 260 रुपया, क्या 700 माइनस 700 में से अगर हम लोग 440 ना, ठीक है 440, तो 0 के 0 10, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ गया 240 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो मतलब खर्चा और बचत का रेशियो। तो यहाँ से देख लीजिए खर्चा कितना है 260 है, बचत कितना है 440 है, बस इसी का रेशियो निकाल लीजिए 2 से 13 2 से 22 मतलब 13:22 का रेशियो पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कर रहा है आयुष और अभिषेक का वजन कितना है 8:5 है। तो यहाँ से देख लीजिए इसको आयुष कर लीजिए और क्या है अभिषेक है, तो इसको अभिषेक कर लीजिए, ठीक है। करें आयुष और अभिषेक के वजन का अनुपात कितना है 8 है और इसका 5 है, ठीक है। फिर आगे देखिए कह रहा है अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, तब यहाँ पर 50% मान लीजिए, क्या, ठीक है। कह रहा है अभिषेक का वजन अगर 40% बढ़ जाता है, तब 50 का 40% अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ से कितना होगा 70 हो गया। चलिए फिर कह रहा है बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक के दोनों के दोनों का जो कुल वजन है वो आपको जो है 60% की बढ़ जाता है, मतलब इस आयुष को A1 मान लिया, अभिषेक को हम लोग मान लिया A2, तो 8 5 13 मतलब 130 हो गया। तो देखिए 130 का 160% यहाँ से हम लोग अगर निकाल लेंगे 0 से 0 तो 16 थे 48, क्या मतलब 208 रुपया, मतलब 208 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है यदि कुल वजन 104 किलोग्राम हो जाता है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं वृद्धि हुआ है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं x, ठीक ना। तो x प्लस 70, ठीक ना, x प्लस 70 का वैल्यू हम लोग को दे रहा है 104 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू
70 मतलब 104 में से 70 घटेगा तो कितना होगा, 138 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से देखिए अब जैसे कि 208, ठीक ना, इस 208 का वैल्यू, ठीक ना, 208 जो है 208 जो है जैसे कि 104 का कितना गुना है, आधा गुना है, ठीक ना, मतलब आधा है। तो इसी तरह जो है 138 का आधा कितना हो जाएगा, 138 का आधा जो है आप लोग को 2 छक्के 12 2 नंबर 18 मतलब 69 किलोग्राम जो है उसका वेट हो जाएगा 69 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा। वृद्धि के बाद आयु उसका वजन जो है 69 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है, जितेंद्र और नरेंद्र के आय का अनुपात कितना है, 4:7 है, ठीक है। देखिए दो गो दोस्त है, एगो जितेंद्र है एगो नरेंद्र है। अभी नरेंद्र मोदी का नाम चुनाव के कारण फेमस 4:7 पर है, चुनाव के कारण से भी देश का प्रधानमंत्री है। देखिए और उनके व्यय में खर्चा का अनुपात, ठीक ना, ये तक आपको इनकम का रेशियो है आय का, और ये आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है, कितना कितना है 6:5 है, ठीक है। आप देख लीजिए कह रहा है यदि जितेंद्र 2800 रुपए के आय में से जो है ना 2800 रुपए के आय में से 400 रुपए आपको जो है ना बचा लेता है, ठीक है। तो देखिए 4 बराबर वैल्यू कितना है 2800 है, 2800। तो ये आखिर इसका आखिर कितना ही गुना है, तो भाई मेरे 700 गुना है क्या, 700 गुना है ना इसका, इस इनकम का। करा इसमें से 400 रुपए व्यक्ति जो है बचा लेता है। तो अगर 400 अगर इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे तो इसका सेविंग का रेशियो हो जाएगा 2400। और फिर आगे देखिए 400 रुपए बचा लेता है, तो हम लोग को नरेंद्र का बचत हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ जब इसका इनकम 700 गुना है, तो यहाँ भी जो है इसका भी इनकम हो जाएगा 700 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को कितना 4900 हो जाएगा, 4900, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए एक्सपेंडिचर का रेशियो, ठीक है ना। अगर ये व्यक्ति जो अपने पेमेंट का 400 रुपया क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है कि, तो मतलब इसका जो है 400 गुना कर रहा है, तो मतलब 2400, ठीक ना। सेम अगर ये व्यक्ति अगर अपने पेमेंट का 400 गुना खर्चा कर देता है, तो मतलब ये कितना करता है, मतलब 2000 रुपया कर लेता खर्चा क्या। तो इसी 2000 को अगर इसके इनकम में से हम लोग घटा लेंगे तब इसका सेविंग का रेशियो आ जाएगा। तो 0 के 0 0 0 9 4 में से 2 गया मतलब 2900, 2400 और 2900 का रेशियो आया। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है नरेंद्र का बचत कितना है। तो यही जो है आप लोग को 2900 जो है 2900 रुपया जो है सेविंग ऑफ नरेंद्र है, सेविंग ऑफ नरेंद्र, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है पी और क्यू की आय का अनुपात कितना है, 1:2 है। देख लीजिए पी और क्यू और आर, मतलब यहाँ पर आपको 3 गो दोस्त है, पी क्यू और आर है, ठीक ना। देखिए पी और क्यू के आय का अनुपात कितना है, 1:2 है, 1:2 है। फिर करें क्यू और आर के आय का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक ना, 3:2 है। तो यहाँ से हम लोग पी क्यू आर का रेशियो निकल लेते हैं, 3, 6 और 4 के रेशियो पर आ गया। अब देखिए आगे कह रहा है यदि पी की आय का 1/3 भाग पी के आय के आधे से 4400 रुपया कम है, तो पी के आय का 1/3 भाग मतलब 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे जो है 4400 रुपया कम है किसके आय से, पी की आय के आधे, हाँ पी की आय का 1/3 भाग पी की आय का आधा, मतलब 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, से 4400 रुपया कम है। बस इसी को तो सॉल्व करना, मतलब यहाँ से कैंसिल हो गया, आ गया 1, तो 1 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 1.5 मीन्स आधा, 3/2 क्या, 3/2 बराबर 4400 क्या। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 2 3 मतलब 1/2 मतलब 0.5 बराबर 4400, दशमलव उड़ा करके 1 0 हम लोग बिठा दिए यहाँ। अब इसको काट लीजिए, 5 से 5 8 40, 5 8 40 के बाद 00। तो हमसे पूछा क्या क्यू की आया, तो यही है क्यू कितना है, 6x है, तो क्यू बराबर तो 6 × 8800, तो 6 × 8800 मतलब 52,800 रुपया जो है ये क्या है आपको, मतलब क्यू का टोटल आय है, ठीक ना, 52,800। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कर रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का कितना है, 20% है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके मतलब उन्हीं दो संख्या के बीच का अंतर जो है
दो संख्या के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, मतलब इसी दोनों संख्या के योग का कितना है 20%। 20% का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको को क्रॉस गुना कर लीजिए, 5a माइनस 5b बराबर a प्लस में b, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए, 5a माइनस a बराबर b प्लस 5b, तो यहाँ से 4a प्लस 4a बराबर 6b, तो यहाँ से हम लोग a बटा b आराम से कर सकते हैं क्या, 6/4 है। तो यही तो शायद हमसे पूछे किया है। तो अनुपात, तो 2 से 2 3 6, 2 से 2 दूनी 4, मतलब 3:2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखा दें। नेक्स्ट हम लोग को कर रहे हैं सी और डी के आय का अनुपात कितना है, 3:4 है, ठीक है। मतलब इनकम का रेशियो, सी और डी के इनकम का रेशियो कितना है, 3 और 4 के रेशियो पर है, ठीक है। तो हम लोग इसको 3x 4x मान लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और फिर कर रहे हैं उनके व्यय का योग कितना है, 1200 है, ठीक है। उनके व्यय का योग 1200 है। सी और डी की सी की बचत डी के व्यय के बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मतलब सेविंग किसका है, सी का है, और खर्चा किसका है, डी का है। ये दोनों आपस में बराबर। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं सी का सेविंग कितना है, ए है, और डी का बचत कितना है, हम लोग मान लेंगे बी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सी की डी की बचत बराबर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग इसका टोटल जैसे खर्चा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो है 12,000 है, ये मेरा खर्चा का रेशियो यहाँ पर दिए हुए है, ठीक है। तो देखिए इनकम माइनस सेविंग क्या, तो भाई जो बचेगा वो मेरा खर्चा हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर का यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, तो 3x, ठीक ना, 3x माइनस a प्लस b बराबर में कितना, 12,000, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर a की जगह हम लोग यहाँ पर हम लोग b आराम से बैठा सकते हैं क्या, तो बस यहाँ से बैठा लेते हैं। 3a माइनस बी प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 12,000। यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, तो x बराबर हम लोग को कितना हो गया, 4,000, ठीक है। x बराबर हम लोग को हो गया 4,000। तो पूछा है तो उनके बचत का योग क्या है, ठीक है। तो इनकम का रेशियो योग हम लोग देख लेते हैं, ये कितना है, 4 3 7x हो गया। तो 7x बराबर में वैल्यू कितना हो गया, 4,000, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 728, क्या 28,000 है। और यहाँ से जो उसका खर्चा हुआ है, खर्चा कितना है, 12,000। यहाँ से हम लोग इसी में से इसका एक्सपेंडिचर जो है हम लोग कर लेते हैं ये माइनस। तो इनकम में से हम लोग अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमको रिजल्टेंट में ये क्या बचेगा, उसका सेविंग ही बचेगा। तो यही जो इसका सेविंग का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं 13,000 को XYZ में इस प्रकार बांटा गया कि x के हिस्से का 2 गुना, y के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, और z के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो दोस्तों देख लीजिए, कह रहा है x के हिस्से के 2 गुना, ठीक है, y के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, मतलब 3y, और z के हिस्से के 4 गुने के बराबर, तो 4z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग x/y लिख सकते हैं क्या, 3/2 लिख लिए। फिर यहाँ से हम लोग इसको y/z पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग XYZ का वैल्यू अब हम लोग आराम से निकाल लेंगे। XY का कितना है, 3 2 है, और YZ का कितना है, 4 3 है। अब यहाँ से फाइनल निकल जाएगा XYZ का 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ठीक ना। अब देख लीजिए, अब 12 8 20 6 26 का वैल्यू कितना दिए हुआ है, 13,000। 26 यूनिट का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 13,000। तो पूछा क्या, तो हम लोग y का हिस्सा, y का मतलब मीन्स 8 का हिस्सा हमसे पूछा है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 5 130, क्या मतलब 500। तो पूछा हमसे y का हिस्सा, y कितना है, 8 है। तो 8 गुने 500 मतलब 8 5 40, और 00 मतलब 4,000 रुपया जो है y का हिस्सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट कर रहा है एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग कितना है, 94 वर्ष, ठीक ना। और 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो देख लीजिए, एक पिता और उसके पुत्र के वर्तमान आयु, वर्तमान में इसका प्रेजेंट, तो देखिए यहाँ पर हम लोग मानते हैं फादर और सन। वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 94 वर्ष है, हम लोग लिखते हैं 94 वर्ष है। अब कह रहा है 8 वर्ष
पहले, मतलब हमको ऊपर जाना होगा 8 वर्ष पहले, पहले तब ऊपर, नीचे बाद में तब नीचे, ठीक ना। 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात कितना था, 2:1 के रेशियो पर था, ठीक है, 2:1 के रेशियो पर, तो मतलब 2:1, 3x हो गया। और फिर 94 में से, चूंकि 8 वर्ष पहले था, 8 वर्ष पिता का और 8 वर्ष पुत्र का, मतलब 16 वर्ष इसमें से हम लोग कर लेंगे माइनस। तो 94 से 16 माइनस करेंगे तो हमको 78 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 से 18, मतलब 26 मिलेगा क्या, 26। तो इसको जैसे वर्तमान में आने के लिए, तो जैसे यहाँ था 8 वर्ष पहले हो जाएगा 26 दूनी 52 और 26 के 26, ठीक ना। और वर्तमान में आने के लिए दोनों में हम लोग को 8 साल जोड़ना होगा क्या, मगर पूछा है क्या, 10 वर्ष बाद का आयु के बारे में पूछा है। तो जैसे कि दोनों में हम लोग 8 और 10 मतलब 18 जोड़ लेंगे आराम से क्या। तो यहाँ से देख लीजिए 52 + 18 और 26 + 18, बस अब जोड़ लीजिए। 52 रहता है 8 × 10 5 तब ये आपको हो गया 70 हो गया, और ये आपको हो जाएगा 814 मतलब 44 हो गया। मतलब 70 और 44 का जो है पिता और पुत्र का रेशियो नहीं, मतलब काट लिया है। तो 2 से 35 और 2 से 22, मतलब 35 और 22 का रेशियो चला जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है 43,120 रुपए का पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है, ठीक है। कह रहा है पी का जो हिस्सा जो है क्यू और आर के हिस्से का कितना है, 4/7 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको देते हैं 4, इसको देते हैं 4 और इसको हम लोग देते हैं 7। तो यहाँ से टोटल वैल्यू मेरा कितना हुआ, 11 हो गया। और फिर आगे देखिए, फिर आगे कर रहा है क्यू का हिस्सा जो है, मतलब क्यू का जो हिस्सा जो है पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, मतलब पी और आर के कुल हिस्से का कितना है, 2/5 है, मतलब 5 इसको दे दिए, 2 हम लोगों ने इसको दे दिया। तो यहाँ भी मेरा कितना है, 5 2 7 है। मगर किसी भी हाल में तो हमको बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब बराबर होने के लिए हमको यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब जाकर वैल्यू बराबर हो जाएगा क्या। तो बस 7 × 28 और यहाँ से 7 × 49 क्या, 49। और फिर यही काम हो गई, यहाँ कर लेंगे 11 × 22 और 11 × 5 = 55, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, अगर पी क्यू आर, ठीक है, तो हमसे पूछा है तो आर का हिस्सा, तो हम लोग यहाँ से जान रहे हैं पी क्यू और आर का टोटल योग कितना है। क्योंकि यहाँ भी हमको हो रहा है 77 और यहाँ भी हमको हो रहा है 77, इट मीन पी क्यू आर का टोटल हिस्सा कितना है, 77 है पी क्यू आर का, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग को पी का वैल्यू पता है, क्यू का वैल्यू पता है, तो हम लोग आर का नहीं निकालेंगे। मतलब इसको दे दिया 28, इसको दे दिए 22, तो 28 + 8 2 10 2 4 5 मतलब ये आपको 50 हो गया। तो हम लोग यहाँ से आर को 77 बनाने के लिए मतलब आर को हम लोग यहाँ पर दे देंगे क्या, 27। अब जैसे कि टोटल का योग हो गया 70, तो हमने पूछा है आर का हिस्सा क्या है, तो आर बराबर 27/77 और टोटल रुपया कितना है, 43,120 रुपये है। बस अब इसको हम लोग काट पीट मचा लेंगे क्या। तो इसको काटिए, काटने पर 11 × 7 = 77, फिर 11 से काटिए, 11 × 3 = 33 क्या, 11 × 9 = 99 के बाद 11 × 2 = 22 के बाद 0 के 0, ठीक। और फिर अगर 7 से कट जाएगा आपको, 7 × 5 = 35, 4 तो 7 35 और 4 तो 7 × 42 मतलब 560 रुपया हो गया क्या। 560 × 27 हम लोग करते हैं तो 15,120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है। 2 कर्मचारी के आय का अनुपात 4:7 है, उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनका सेविंग का अनुपात, मतलब प्रत्येक सेविंग का अनुपात 4800 रुपया है, तो उनके मासिक आय का योग क्या है। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। इनकम का रेशियो देखिए, इनकम का रेशियो क्या है, 7 और 4 का रेशियो पर है, ठीक है। उसका देख लीजिए एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, मतलब खर्चा का रेशियो क्या है, 3:1 है। फिर यहाँ से सेविंग का रेशियो देख लीजिए, सेविंग का रेशियो क्या है, मतलब दोनों जो है 4800 रुपया बचा रहा है, 4800। तो अब इसको यहाँ से कर लेंगे, इसको यहाँ से कर लेंगे, मतलब दोनों का हम लोग करेंगे क्रॉस गुना, ठीक है। तो ये तो खैर 4800 का 4800 रह जाएगा। और यहाँ जो है आप लोग को हो जाएगा कितना, 8 × 24 चाहते पर मतलब 14,400 रुपया है, 14,400, ठीक ना, इसका हो गया। और फिर यहाँ से अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें तो 4 × 12
और 7 एकम 1 को, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7 और 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ का अंतर अंतर ये कितना हुआ, 5 का होगा, ठीक ना। और इसके यहाँ का अंतर आप लोग को, यहाँ का अंतर 9600 हो गया क्या, 9600 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 5 बराबर 9600, ठीक ना। तो हमसे पूछा क्या, उनके मासिक आय का योग, मासिक आय तो कितना 7/4 है, ठीक है। जब 5 बराबर 9600, तो 1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग कितना निकालेंगे, 5 कम 1 को 5 4 9, 5 कम 1 के बाद बन 4, तो 5 45 क्या, 5 45 और 5 10, ठीक है। मासिक योग तो भाई 7 4 11 क्या, तो 11 इंटू 1920, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21,120 रुपया जो है इसका मासिक योग आ जाएगा, ठीक है ना। मासिक आय, ठीक है, मतलब ए और बी का, ए और बी मतलब समझिए ना, ए है, ए बी है, ठीक है। इनकम ऑफ ए अनुपात बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक परीक्षा में राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है, 2 4 और 7 है। देख लीजिए, राजेश है, राकेश है और क्या है, रमेश है, ठीक है। कितना है, 2:4:9 पर है, ठीक है। अब कह रहा है राजेश को परीक्षा में कितना अंक प्राप्त हुआ था, भाई 30 अंक। तो इसी 2 का वैल्यू हमको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो कह रहा है तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है, ठीक है। तो 2 बराबर 30, तो 1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 15। तो पूछा है राकेश और रमेश, मतलब 9 4 हमसे पूछ रहा है 13 का वैल्यू क्या। तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक, 1 बराबर 15 है, तो राकेश और रमेश, तो 15 चौके 60 और 15 135, तो 60 और 135 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा हम लोग यही समाप्त करते हैं, ठीक ना। मतलब रेशियो का अभी तक टोटल 140 क्वेश्चन हो गया है। हम कोशिश करेंगे से बहुत जल्द ही इस चैप्टर को खत्म करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।